सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने उसी चैप्टर 6 को वाइंड अप करेंगे, जिसके अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड नेशन स्टेट और सिविल सोसाइटी। पहले नेशन स्टेट का संबंध कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म से, फिर नेशन स्टेट का संबंध सिविल सोसाइटी के साथ। और हमने जब कम्युनलिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने मेजॉरिटी माइनॉरिटी इशू अच्छे से आपको पढ़ा दिया। आज हम कम्युनलिज्म और सोशलिज्म के सेकुलरिज्म के बारे चलेंगे। सो चैप्टर 6 क्लास 12 बुक इंडियन सोसाइटी, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड द नेशन स्टेट। वो खिड़की बंद कर दो। ओके, स्टार्ट। देखिए, जब हम बात कम्युनलिज्म की करते हैं तो अगर आप इसे इंग्लिश वर्ड कम्युनलिज्म से लेके चलेंगे तो वो थोड़ा न्यूट्रल एक्सप्रेशन देता है। कम्युनलिज्म वर्ड की उत्पत्ति वहाँ पर, इंग्लिश वर्ड कम्युनलिज्म की उत्पत्ति कम्युनिटी से है। कम्युनिटी अर्थात नॉट इंडिविजुअल लाइफ, द ग्रुप लाइफ, द कलेक्टिव लाइफ। तो यहाँ पर कम्युनिटी का अर्थ कलेक्टिविटी से है, यहाँ पर कम्युनिटी का अर्थ ग्रुप लाइफ से है ना। कम्युनिटी लंगर, कम्युनिटी फूड, कम्युनिटी फीस्ट, कम्युनिटी सेंटर, ये सब सुने होंगे आपने। तो ग्रुप लाइफ से है, कलेक्टिविटी से है। तो दैट मीनिंग इज समवेयर न्यूट्रल। लेकिन जब आप इंडिया, क्योंकि इंडिया के मैनर में ये पिकुलियर टर्मिनोलॉजी है कम्युनलिज्म, या आप इसे साउथ एशियन कह लीजिए। इंडिया या साउथ एशियन मीनिंग में कम्युनलिज्म शब्द पढ़ते हैं तो मीनिंग इस तरह के न्यूट्रल नहीं रह जाते। फिर ये सिंपल एक ग्रुप लाइफ नहीं रह जाती, फिर ये सिंपल एक कलेक्टिविटी की फॉर्म में नहीं रह जाती, फिर ये सिंपल ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट इंडिविजुअल बट ग्रुप लाइफ। फिर ये ऐसा हो जाता है कि जैसे आपकी एक आइडेंटिटी हो गई, कोई आपकी, यू आर हैविंग आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी आपकी रिलीजन पर बेस्ड है। आपकी एक पहचान है, वो रिलीजन पर बेस्ड है। और आपके जैसे वो सारे लोग जो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये उनकी कम्युनिटी है। और ये कम्युनिटी का जो थॉट और एटमॉस्फेयर है वो चार्ज्ड है, हाईली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर। कुछ जो कि इस मैनर में इंडिविजुअल रिलीजन से आइडेंटिटी रख रहा है, और सबकी जब ये आइडेंटिटी है तो वो जो कम्युनिटी बनी, उस कम्युनिटी में जो एटमॉस्फेयर है, थॉट है, बहुत ही चार्ज्ड है रिलीजन को लेकर के। तो ऐसे में जो सपोर्ट कर रहे हैं ये कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कम्युनलिज्म को, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो कम्युनलिज्म है यहाँ पर, ये कम्युनलिज्म एक तरह का चॉविनिज्म है। इट इज़ अ चॉविनिज्म। चॉविनिज्म का अर्थ क्या होता है? चॉविनिस्ट होते हैं, उसका अर्थ क्या है? जब आप खुद को ही लेजिटिमेट मानते हो, जब आप खुद को ही सुपीरियर मानते हो, और जब आप खुद के ही कल्चर, आपके रिलीजन को परफेक्ट मानते हो, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट दूसरों के लिए मानते हो कि वो इन्फीरियर हैं, वो इलेजिटिमेट हैं, वो इम्परफेक्ट हैं, ये सोच रखने वाला पर्सन चॉविनिस्ट है। और ये कंसेप्ट चॉविनिज्म है। जब आप में ये थॉट ऑफ चॉविनिज्म है, और ये इस किसके लिए है? आपके अपने लिए है। और आपके अपने लिए ये किस आइडेंटिटी के लिए है? आपकी वो आइडेंटिटी जो आपके रिलीजन पर बेस्ड है। और हर वो जो वो आइडेंटिटी आपके साथ शेयर कर रहा है, हर उसके लिए आपके लिए ये थॉट है। और हर वो पर्सन जो आपके साथ ये रिलीजन आइडेंटिटी शेयर नहीं करता, उसके खिलाफ आपके अंदर ये थॉट है, तो आप चॉविनिस्ट हैं। यहाँ पर ये जो कम्युनलिज्म है, इट इज़ वेरी पिक्यूलियर विद द इंडिया, और यू कैन से द साउथ एशियन रीजन। इट इज़ नॉट न्यूट्रल, इट इज़ चार्ज्ड। कुछ लोग इस चीज़ को समर्थन करते हैं, इस चॉविनिज्म को, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, दे आर सपोर्टिंग और दे आर इन द फेवर ऑफ द कम्युनलिज्म। कुछ इसके विरोध में रहते हैं, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, वो नहीं सपोर्ट करते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप बात करें इंग्लिश वर्ड कम्युनलिज्म की, तो उसका मीनिंग फिर अलग है। इट इज़ वेरी न्यूट्रल थिंग। वो सिर्फ इतना बता रहा है कि इट इज़ नॉट इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट इज़ अबाउट द कलेक्टिविटी, इट इज़ अबाउट द कम्युनिटी, इट इज़ अबाउट द ग्रुप। बट ये कम्युनलिज्म उससे बिल्कुल इतर है। हम इसकी बात
कर रहे हैं आज की डेट में। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनलिज्म का अर्थ यहाँ बताया गया अग्रेसिव चॉविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी मैटर कर रही है वो लैंग्वेज नहीं है, देखिए, वो रीजन नहीं है, वो एथनिसिटी नहीं है। यहाँ पर मेनली जो आपकी आइडेंटिटी मैटर कर रही है कल्चरल सेगमेंट में वो रिलीजियस है। और ऐसे में एक्चुअली में जो आपका यहाँ पर एटीट्यूड है वो चॉविनिस्ट है, चॉविनिज्म, और वो अग्रेसिव है। मतलब जो आपके थॉट से एग्री करे वो आपको स्वीकार है, और जो नहीं करे आप उसका विरोध भी कर रहे हैं। दूसरा, आप उसे कंपेल भी कर रहे हैं कि वो आपके थॉट से एग्री करे। मतलब यू आर एग्रेसिव। इसमें भी आप, ये नहीं है कि इसमें भी आप न्यूट्रल हैं, यू आर एग्रेसिव, यू आर चॉविनिस्ट एंड यू आर एग्रेसिव। आप दूसरों को पहले तो नकार रहे हैं क्योंकि वो आपके विचारों को मान नहीं रहे, आप उन्हें मजबूर भी कर रहे हैं कि वो मानने को मजबूर हो जाएं। तो तीन चीजें इसमें, पहले तो आप पर किसी की चल नहीं रही, आपका स्वयं को लेके एक विचार है, फिर आपसे विरोधी कोई भी विचार है आप उसे मान नहीं रहे हैं, और तीसरा आप हर किसी से अपना विचार बनवाना भी चाहते हैं। दैट इज द चॉविनिज्म। ओके, सो इट इज कम्युनलिज्म क्या है, रेफर्स टू अग्रेसिव चॉविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। चॉविनिज्म इटसेल्फ इज एन एटीट्यूड, मैंने बताया था ये एक एटीट्यूड है, दैट सीज वंस ओन ग्रुप एज द ओनली लेजिटिमेट और वर्दी ग्रुप, with other groups being seen by definition as inferior, illegitimate and opposed। अदर ग्रुप को आप inferior मानते हैं, illegitimate मानते हैं, गैर विधि सम्मत मानते हैं, और opposed आपका विरोधी मानते हैं। आई बात समझ में? कम्युनलिज्म इज एन अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिंक्ड टू रिलीजन। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है, ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कम्युनलिज्म एक अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर लेते हैं, वो ये कहते हैं कि कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि भैया आप किसी धर्म को मानते हैं, वो कहते होंगे नहीं मैं आई एम सेकुलर, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। धर्म को मानने वाले लोग कट्टर हो जाते हैं। आज हम इन सांप्रदायिक लोगों से परेशान हैं तो मैं नहीं मानता। ये भी बंदा बड़ा कट्टर हो रखा है अपने ही विचार को लेकर के, ये भी चॉविनिस्ट है। धर्म को यहाँ पर प्लीज करेक्ट इट, कभी कंफ्यूज ना करें। एक इंडिविजुअल का अपने रिलीजन के प्रति क्या फेथ है, इससे कम्युनलिज्म जन्म लेगा ये कतई जरूरी नहीं है। अपने धर्म को लेके उसका क्या फेथ है ये वन मैटर है। अपने उस धर्म के साथ वो खुद को जब आइडेंटिफाई करता है ये उसका एक मैटर है पर्सनल, लेकिन उसकी ये आइडेंटिटी वो कितनों पर थोपना चाहता है, उसकी जो अपने धर्म के साथ कंक्लूजन्स अचीव हुई हैं, उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो कितनों से मनवाना चाहता है, और उस निष्कर्ष में, उस कंक्लूजन में वो खुद को कहाँ स्थान दे रहा है, कितना सुपीरियर मान रहा है और दूसरों को कितना इन्फीरियर मान रहा है, वो कितना खुद को जायज़ यानी कि लेजिटिमेट और खुद को दूसरों को नाजायज़ यानी कि इलेजिटिमेट मान रहा है, वो कितना लोग खुद के समर्थन में कितने लोगों को देख रहा है जो उसके जैसे विचार रखते हैं, और कितनों को उसने अपना विरोधी मान लिया अपने आप ही। ये कम्युनलिज्म है। लेकिन उस एक किसी भी एक इंडिविजुअल का अपने धर्म से जुड़ना, अपने फेथ के प्रति डिवोटेड होना, एक डिवाउट पर्सन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनलिस्ट है। और फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक कम्युनलिस्ट एक डिवोटी होगा ही। आप कभी भी ये भी नहीं मान सकते कि ये कम्युनलिस्ट है इसका मतलब ये एक फेथ के प्रति बहुत डिवोटी है। एक नॉन डिवोटी भी कम्युनलिस्ट हो सकता है। आई बात समझ में? वो भी कम्युनलिस्ट हो सकता है। इस चीज़ को भी आपको समझना। जैसे विचार कीजिए, वो उस तरह का डिवाउट नहीं है। हो सकता है कि वो जैसे हिंदुइज़्म में देख लें तो वो उस तरह से मंदिर, रीति रिवाज, पाठ पूजा, सिखिज़्म में देख लें तो गुरुद्वारे जाना, रहत मर्यादा, इस्लाम में देख लें तो 5 वक्त का नमाजी। हो सकता है वो इनमें से ऐसा कुछ भी ना हो। जन्म लेने के कारण एक धर्म तो उससे जुड़ा है, वो एक बात है, लेकिन इस तरह का डिवाउट पर्सन नहीं है वो। लेकिन जब उसके आप विचार सुनेंगे तो वो लोगों को कहता नजर आएगा कि तुम्हारी एक ही पहचान है,
एक। तो आप उसे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार कुछ इसने भगवा तो पहना नहीं है यार, इसके नाम के आगे योगी भी नहीं लगता, ये ग्रंथी या बाबा जी भी नहीं लग रहे, ये तो मुल्ला जी भी और काजी भी नहीं लग रहे, ये कौन है, कौन ये? अरे कोई आग कहेगा अरे बड़ा सांप्रदायिक है यार ये, तो आप कहेंगे यार हमने सुना था कि जो धार्मिक लोग होते हैं वही सांप्रदायिक होते हैं, आपकी कितनी बड़ी गलत फहमी। तो वो कहेगा यार किसने कहा तुमको कि जो धार्मिक लोग होते हैं धर्म वो सांप्रदायिक होते हैं? एक सांप्रदायिक व्यक्ति धर्म को इस्तेमाल करता है सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, ये तो सच हो सकता है, लेकिन वो स्वयं धार्मिक होगा ऐसे किसने कहा है? और तुमको उस धार्मिक रूप में नजर भी आएगा ये किसने कहा है? ये लो तुम्हारे उदाहरण सामने ही है कि नहीं? कोई भी चपिल किसरा, कोई भी कुछ मिसरा, कुछ भी आकर के कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं वो धार्मिक है। आई बात समझ में? तो आप कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो एक धर्म के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति है या जिसकी वेशभूषा बहुत ही धार्मिक है, एक डिवोटी, एक डिवाउट पर्सन, वो सांप्रदायिक होता है, वो हो सकता है, इट मे बी द केस, पर वही होता है ऐसा नहीं है, पहली बात। और हर डिवोटी सांप्रदायिक हो ऐसा नहीं है, और सांप्रदायिक होने के लिए डिवोटी होना जरूरी हो ऐसा नहीं है। बस इस बात को फिट कर लो दिमाग में। लेकिन दोनों बातों में एक चीज है, हर डिवोटी सांप्रदायिक होता है मैंने ऐसा कहा जरूरी नहीं, सांप्रदायिक होने के लिए डिवोटी होना जरूरी मैंने कहा जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि सांप्रदायिकता के आधार में धर्म होता है। आई बात समझ में? संप्रदाय, यहां पर जो आपने संप्रदाय बनाया, संप्रदाय अर्थात एक कम्युनिटी, आप पूछते ना आप किस संप्रदाय से हैं, आप किस संप्रदाय से हैं, यहां पर जो ये संप्रदाय बनाया गया, ये जो संप्रदाय यानी कि कम्युनिटी, ये बेस है रिलीजन पे। तो सांप्रदायिकता का बेस धर्म है यहां पर, और आइडेंटिटी धर्म के आधार से चुनी गई है, और ये बहुत ही अग्रेसिव प्रैक्टिस होती है, इसमें कुछ भी और एक्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है जो धर्म पर आधारित होती है, रेस्ट ऑल आइडेंटिटीज यहां पर यूजलेस हो जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये एक गुण है सांप्रदायिकता का। तो यहां पर ये बताया गया है कि कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट रिलीजन। इसका धर्म से संबंध नहीं, इसका राजनीति से संबंध है, इसको समझिए। तो कई लोग देश में हो रहे सांप्रदायिक झगड़ों के बाद, दंगों के बाद, या देश में आपसी सौहार्द अगर बिगड़ता है तो कई सो कॉल्ड लोग उभर करके आएंगे, निकल के आएंगे अखबारों के वाया, रस्तों के वाया, सोशल मीडिया के वाया, और वो देश के धर्मों को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे कि देश में इतने धर्म होने ही नहीं चाहिए, अब कर लो डाइवर्सिटी, अब बैठे रहो, रोज़ दिहाड़ी दंगे हो रहे हैं। ऐसे देखना बहुत तर्काएंगे, प्लीज़ कभी गलत फहमी में मत आना। आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्योंकि हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, ये कारण है कि देश में सांप्रदायिकता बहुत है, तो इसको रीज़न मत दे दीजिए कि हाँ ये कारण है कि सांप्रदायिकता बहुत है क्योंकि इतने सारे धर्म हैं। धर्म का विषय नहीं है सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति का विषय है सांप्रदायिकता। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि सर इतने सारे धर्म हैं इसलिए सांप्रदायिकता है, ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पर लोगों में वैमनस्य पैदा किया जाए जिससे कि राजनीतिक लाभ कमाया जा सके, इसलिए है सांप्रदायिकता। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता का कारण धर्म नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट है उन पॉलिटिकल पर्सन्स का। सो प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, ओनली देन आप राइट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, रेमेडियल मेजर्स। मैं अक्सर बैठता हूँ जब लोगों के साथ, तो एक शैलो लेवल इन्फॉर्मेशन के साथ वो अक्सर आपको एक यूथ में एक सो कॉल्ड लिबरल या मॉडर्न कहलाने का ट्रेंड भी आया, तो वो अक्सर कहेंगे भाई आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, क्या रखा है इसमें, आए दिन दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ना इतने धर्म हो और ना ये हो, डेवलपमेंट कीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स पे फोकस कीजिए, ग्रोथ पे फोकस कीजिए। और वो अक्सर तर्क कैसा देंगे, और भगत सिंह भी तो एथीस्ट थे, कुछ चूज सोच के ही हुए होंगे, आपसे तो समझदार थे, आप जो यहाँ समझा रहे हो बेटे, भगत सिंह की तो, भगत सिंह का तो नाम भगत सिंह, उसका भाव भी समझ जाओगे तो तुमको सारी भक्ति समझ आ जाएगी। वो तो कल्चरल रिफाइनमेंट की उस स्टेज पर पहुंच गए थे कि जहाँ पर जो धर्म है उसकी भी परिभाषाएं काफ़ी पीछे छूट जा रही थी।
उन्होंने तो वो अपना लिया जो कि विश्व का कोई एक शाश्वत सनातन धर्म समझाता होगा। हर धर्मों का जो मूल धर्म होता है मनुष्य का धर्म होता है, मानव धर्म, तो उन्होंने तो मानव धर्म ही अपना लिया। अब कोई और सिविलाइजेशंस के द्वारा जन्मे धर्मों की जरूरत ही क्या है? बाय बर्थ जो एक रिलीजन होता है वो मानव धर्म होता है। तो वो तो उन्होंने वो तो वहाँ लेवल तक पहुँच गए। उस लेवल तक पहुँचने के लिए समाज ने कई सभ्य धर्म बनाए हैं, सिविलाइजेशन के आधार पर धर्म बनाए हैं, ताकि आप उन ग्रंथों का, उन मान्यताओं का, उन रिचुअल प्रैक्टिसेस का, उन टीचिंग का, प्रिंसिपल्स का अनुसरण करके उस परम धर्म तक पहुँचें जो अंततः मानव धर्म है। तो जब वहीं पहुँच गया कोई व्यक्ति, तो फिर बाकी क्या ही रह जाता है? तो वो वहाँ पहुँच गए, इसलिए बाकी जो सारे रास्ते में आने वाले धर्म हैं, उनके मार्ग, उनकी पद्धतियाँ, उनकी रिचुअल्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनसे जुड़े कोई ग्रंथ, आइडल, टेम्पल, कुछ भी वो नहीं मान रहे हैं। वो कहते मैं इनको नहीं मानता हूँ, आई एम स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे एक ही चीज़ है, चारों तरफ घूम के देखता हूँ। तो कहते क्या? मानव। वो कहते उसके लिए क्या करेंगे? कहते मैं किसी भी तरह की कोई नारियल है, कोई अनाज है, कोई मिष्ठान है, कोई पत्र हैं, कोई पौधे हैं, पुष्प हैं, ये तो उन सभी धर्मों के तहत आने वाली रीतियों में चढ़ाने वाली भेंट है। तो अब क्योंकि मैं वहाँ आ चुका हूँ, तो कहते फिर क्या अर्पित करें? स्वयं को अर्पित करेंगे, अपनी भेंट देंगे। आज उस ईश्वर को स्वयं की भेंट देने जा रहे हैं, अब आ जाओ। तो जिसने केसरिया ही रंग लिया खुद को, जो सेक्रीफाइस की पराकाष्ठा पे ही चला गया है, तो जिसके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप अलग अलग धर्मों में होते हैं, आप अलग अलग रंग वस्त्र धारण करते हैं। इन सभी वस्त्रों से मुक्त होकर जब आप मानव धर्म पर पहुंचते हैं, तो आप एक वस्त्र धारण, एक रंग धारण करते हैं, वो केसरिया रंग है। तो जब उन्होंने वही धारण कर लिया तो कहानी खत्म हो गई। बसंती ही वो हो चुके हैं, अपनी माँ को भी वही कह रहे हैं कि मुझे बसंती के रंग में रंग दीजिए आप, खत्म कहानी। तो ही वॉज दैट टाइप ऑफ अथीस्ट, ही वॉज नॉट टाइप ऑफ अथीस्ट कि उठना टाइम से नहीं, पूरी हुल हल्ले, क्लबों में जा करके, पब्बों में जाके, मॉल टाउन में ठरकबाजियाँ, आशिकी मशूकें, और जब बात आएगी विचार करने की, जब बात आएगी देश में संजीदगी से बैठने की, आई डोंट लाइक दिस, मैं बिलीव नहीं करता। और ये धर्म तो लड़ा रहे हैं, मैं नहीं जाता कभी धर्म में। और भगत सिंह पढ़ा था मैंने, उन्होंने लिखा भी था व्हाई आई एम एथीस्ट। वो बेटे तूने किताब पढ़ी कि कवर ही देख लिया सिर्फ कुलदीप नैयर की किताब का? किताब को पढ़ डीपली, तेरे को समझ आ जाएगा फिर। सो द थिंग इज, प्लीज डू फॉलो द रिलीजियस पाथ, ताकि कभी भगत सिंह वाले अथीस्ट बनो। पहले दिन अथीस्ट बन जाओगे तो भगत सिंह का निरादर करोगे तुम। आई बात समझ में? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि सांप्रदायिकता धर्म नहीं है, धर्म से इसका संबंध वो नहीं है जो बताया जा रहा है। धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ कमाने वाले जो मार्ग हैं वह सांप्रदायिकता है। अंतर समझ आ गया? इसको हमेशा के लिए फिट कर देना। तो अब आपसे कुछ सवाल करता हूं बुनियादी। भारत ने गलत मार्ग अपनाया धार्मिक रूप में इतनी विविधताओं को अपने देश में जगह दे करके? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे नो सर। आपको कोई आकर के बताए कि देश में धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? यदि इन सभी धर्म के नाम पर इन अधर्मियों को, इन विरोधियों को नाश कर दें अगर दूसरे धर्म वालों को, तो एक दिन देश भी शांत हो जाएगा, दंगे खत्म हो जाएंगे, प्रगति हो जाएगी, सभी खुशहाल हो जाएंगे। तो आप कन्विंस हो जाएंगे उसकी बात से कि नहीं? नहीं, वो बरगलाएंगे आपको ये कह के, पर कन्विंस ना होना। सांप्रदायिकता कारण धर्म का होना नहीं है, सांप्रदायिकता का कारण इसका होना। ये जो बोल रहा है, ये जो कह रहा है ना कि इन धर्मों को जब निकाल देंगे कोई एक धर्म रह जाएगा, फिर शांति शांति। तुम्हारे सारे विरोधियों को, जैसे उदाहरण, रूम में तुम बैठे हो और तुमसे ईर्ष्या करने वाले 4 लोग बैठे, जब उन ईर्ष्यालुओं को कमरे से निकाल देंगे, तुम तो शांति हो गए ना भाई। तो फिर तब आप सोचेंगे बात सही है, मुझे उन ईर्ष्यालुओं से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो तुम भी तो अभी अपने विकास में बड़े निचले स्तर पे खड़े हो कि तुम्हारा भी ध्यान ईर्ष्यालुओं पर ही केंद्रित है। तुम अपने आत्मन पर, अपने स्वयं ईश्वर पर केंद्रित क्यों नहीं हो रहे? ईर्ष्यालुओं पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो भाई? तुम वहां क्यों नहीं पहुंच रहे जहां कबीर पहुंचे थे, जहां वो कह रहे थे निंदक नियरे राखियो, कि निंदकों को ज्यादा समीप रखना, वो बिना पानी, बिना चंदन के तुमको निर्मल कर देंगे। तुम तो उल्टा उन्हीं पे फोकस किए बैठे हो। क्या बोल रहा है बे?
यार इसको एलिमिनेट करो, मुझे टेंशन देता है ये। और दूसरा कबीर क्या कह रहे हैं, ये तो कुछ कहना है, समीप आके कहो, मेरे पास बैठ के कहो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा मेरे विरुद्ध कहने में, क्योंकि मुझे जितना मैं जानता हूँ शायद तुम भी नहीं जानते, मेरे विरोधी मैं सबसे बेहतर हूँ। तुमने मेरी सिर्फ 3 कमियाँ देखी हैं, तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत आता है। तुमने ये नहीं देखा, इससे भी देखना, कल से इस एंगल से देखना, दिखेगा। फिर वो अगले दिन से देख रहा, कहते हैं हाँ मैंने देखा, आप बाहर से तो काफ़ी ऐसे लेना, आपको गुस्सा देखा ना, और देखा करो मुझे। फिर कुछ महीने बाद मुझ में वो गुस्सा दोबारा दिखा, बस तब देखा था जब आपने बताया, फिर कभी नहीं देखा। तुम्हारी बदौलत मैंने सुधार कर लिया, मुझे कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि मुझ में गुस्सा है कि नहीं, तुमने कर दिया, मैंने सुधार कर लिया। एक तो लेवल वो है जहाँ पे वो परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और तुमको भी मार्ग दिखा रहे हैं कि परफेक्ट कैसे होना है। एक लेवल ये है, इनको काटो सारे विरोधियों को, इनको ख़त्म करो ताकि कुछ सिरदर्दी देने वाला ना हो। जब कोई उस कमरे में होगा ही नहीं, तुम भी उसी कमरे में क्यों होगे? फिर तुम किसी की वजह से ही वहाँ हो, किसी के लिए ही वहाँ हो, अदरवाइज तुम भी वहाँ हो तो क्यों हो? तुमसे वो ईर्ष्या कर गए हैं, मतलब तुमने ऐसा कुछ धारण किया है, ऐसे कोई विचार रखे हैं, या कुछ कोई सुनने पूछने वाले। मंगल ग्रह पे जाके विचार रख लो, चंद्रमा पे जाकर के, चंद्रमा पे जा भी सकते हैं, व्यवस्था भी है, चंद्रमा पे जाकर के कोई ऐसी डॉक्ट्रिन, ऐसी फिलॉसफी दो, और वे देखो वहाँ विरोधी हैं। एक तो इनको प्रॉब्लम ये है, इनको उन्हीं भीड़ भड़क्के वाली जगहों पे, उन्हीं बस्तियों में रहना है जहाँ पर इनके विरोधी हैं। थार डेजर्ट में नहीं रहेंगे, सहारा में जाके नहीं बसेंगे, ऐसे पर्वत श्रृंखलाओं में नहीं घुसेंगे जहाँ पर व्यक्ति भी नहीं रहते, वहाँ रह लें। मनुष्य की ये तासीर है कि उसे रहना भी लोगों में ही है, लेकिन विरोधी दब के रहें, नीचे लगें, इन्हीं के विचारों को सही सराहें, ये मजबूरी है, ये संकीर्ण सोच है। और जो इस सोच से प्रेरित व्यक्ति है वो धर्म के मार्ग में तो हो ही नहीं सकता। तो फिर सांप्रदायिकता का आधार धर्म कैसे हुआ? धर्म को इस्तेमाल करके जो अपने राजनीतिक सिद्धिकरण करना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, वो है सांप्रदायिकता का आधार। इसके सेंटर में रिलीजन है। ये रिलीजन की वजह से नहीं है, बार बार समझिए आप। आई बात समझ में? आप हल्दी खाने से बीमार नहीं हुए, ओवरडोज से हुए। प्लीज इसको मानिए, समझ में आई? तो इसमें हल्दी प्रॉब्लमेटिक, हल्दी छोड़ दी। काली मिर्च से प्रॉब्लम नहीं हुई, ओवरडोज से काली मिर्च ही छोड़ दी। धर्म से प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके मिसयूज से धर्म ही छोड़ दिया। ये कैसा वर्ग है भाई? ये कौन से लोग हैं? इनसे भी बचना है। तो कई बारी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में लोग, क्योंकि उतने डिटेल में आप नहीं जा पाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स के, तो वर्गलाने वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं कि ना रहेगी भैंस और ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भैंस से बांसुरी बजा रहे हैं यार। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कहते बांस ही खत्म कर दो, बांसुरी ही नहीं बजेगी। लोग भी कहते यार सबका सफाया करो, टंटा ही खत्म। ऐसे नहीं खत्म करना बेटे, मिल बैठ करके बात समझाने में ही पुरुषार्थ होता है। शक्ति के आधार पर किसी का मुंह बंद करा देना, ये किसी भी तरह का पुरुषार्थ नहीं। आई बात समझ में? बल का प्रयोग करके मुंह बंद नहीं कराओ, तुम्हें क्षमता है तो तर्क के आधार पर कराओ। हाँ, और फिर जहां पर कोई अनैतिक कर रहा है, बल का प्रयोग कोई सामने से कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर राज्य का बल है, स्टेट का अपना फोर्स है, स्टेट अपने तरीके से काम करता है, वो स्टेट को करना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि स्टेट की अथॉरिटीज में बैठे कौन हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। बट पहली बात क्लियर हो गई, सांप्रदायिकता धर्म के कारण नहीं है। धर्म के दुरुपयोग जब कर लिए जाते हैं निजी राजनीतिक हितों के लिए, उस वजह से सांप्रदायिकता है। प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ओके? और कोई धार्मिक व्यक्ति ही सांप्रदायिक होते हैं जरूरी नहीं है। गैर धार्मिक व्यक्ति, गैर धार्मिक वेशभूषा वाले भी सांप्रदायिक हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट रिलीजन। Although communalism are intensely involved with religion, although communalists are intensely involved with religion, there is in fact no necessary relationship between personal faith and communalism. A communalist may or may not be a devout person, and devout believers may or may not be communalist. ये लाइन पे ऐसे अगर आ गया एग्जाम में, सिर्फ इसको अगर कोट एंड कोट में डाल के ऐसे पूछ लिया कि एक्सप्लेन, तो प्लीज आंसर डिटेल में दीजिएगा कि समझ कि कम्युनलिस्ट में और मे नॉट बी डिवाउट पर्सन एंड अ डिवाउट बिलीवर में और मे नॉट बी कम्युनलिस्ट, एक्सप्लेन।
तो इसको समझा देना कि जरूरी नहीं है कि कम्युनिस्ट डिवाउट ही होता है। हम हर सांप्रदायिक तत्व को बड़ा डिवाउट मान लेते हैं कि इनके पीछे चलो, इनको धर्म का पूरा ज्ञान है, ऐसी जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? और अ डिवाउट बिलीवर्स में और मे नॉट बी कम्युनिस्ट, और एक डिवाउट ऑलवेज कम्युनिस्ट होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? ऑल कम्युनलिस्ट डू बिलीव इन अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, बट एक चीज कॉमन है, वो डिवाउट है ये नहीं है मैटर नहीं करता, ये सच है चाहे वो कोई भी है, पर वो कम्युनलिस्ट है। और हर कम्युनलिस्ट बिलीव करता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो कि बेस्ड है रिलीजन पे, वो इसमें बिलीव करता है। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लेम करता है ये, क्या क्लेम है? दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ये हर चीज को ओवरराइड कर देती है, ये महत्वपूर्ण है। इसको समझाते हैं, इससे क्या क्या नतीजे उलट निकलते हैं, जो निकलने किसी दिशा में चाहिए निकल किसी और दिशा में जाते हैं। इसे ओवरराइड करती है ये आइडेंटिटी। देखिए, आप केरल में रह रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम ईसाई हैं, लेकिन वहाँ पर जो रीजन की वजह से आपके खान पान पहनावे रहन सहन में एक कॉमननेस आ गई है, आपको एहसास इस बात का कराया जाएगा कि नहीं, आप जो हिंदू है उसे एहसास कराया जाएगा कि भाई आप कश्मीर के हिंदू से सिमिलर हो। मुस्लिम से को एहसास कराया जाएगा कि भाई आप गुजरात के मुस्लिम से सिमिलर हो। ईसाई को ये एहसास कराया जाएगा कि भाई आप नागालैंड के ईसाई से सिमिलर हो। रीजन की जो डाइवर्सिटी है, रीजन की वजह से जो हिंदू मुस्लिम ईसाई में कॉमननेस आई थी कि केरल के हिंदू मुस्लिम ईसाई में कॉमननेस है ड्यू टू रीजन, क्योंकि रीजन की आइडेंटिटी ज़्यादा रियल मानी गई है ऑलवेज एज कम्पेयर टू अदर आइडेंटिटीज़। रीजन आइडेंटिटी को ज़्यादा रियल माना गया है, क्योंकि आपका धर्म कोई भी हो, आप दूसरे धर्मों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करते हैं कॉमन, क्योंकि आपका रीजन कॉमन होता है, तो रीजन आइडेंटिटी ज़्यादा रियल मानी गई है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए बांग्ला बहुत प्रिय है और वो उनका इमोशन है पूरा, तो रीजन वाइज ये बांग्ला उनके लिए प्रिय हुई, धर्म वाइज नहीं। तो ऑलवेज जो ये चॉविनिस्ट होते हैं, रिलीजियस चॉविनिस्ट, इनकी कोशिश रहती है कि ये सारी की सारी हेट्रोजेनिटीज़, चाहे फिर वो कास्ट के बेस पे है, चाहे वो रीजन के आधार पर आई, चाहे वो लैंग्वेज की वजह से आया, आपके अंदर एक धर्म के हो लेकिन भाषाओं में अंतर है, बोलियों में अंतर है, जातियों में अंतर है, जातियां हैं कई सारी, रीजन वाइज अलग अलग हो आप, इस तरह के कितनी भी सारे आपके बीच में जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स अर्थात ये जो आपके अंदर डाइवर्सिटी है एक ही रिलीजन में होने के बावजूद, इनकी कोशिश होती है कि ये सारी आइडेंटिटीज़ ख़त्म हो, एक ही आइडेंटिटी ओवरराइड कर जाए इन आइडेंटिटी को, और वो आइडेंटिटी हो रिलीजन की। ये सिर्फ अगर खुद को आइडेंटिफाई करें तो धर्म से करें ऑलवेज, तो आपको हमेशा पब्लिकली ये बोलते कहते समझाए जाएंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप सब एक धर्म के हो। कोई चावल खाता है, कोई माछ भात खाता है, कोई सरसों की रोटी मक्की का साग खाता है, कोई डोसा खाता है, सांभर वड़ा इडली खाता है, कुछ भी खाता है, आप सब एक धर्म से हो, याद रखना। आपका पहनावा कोई भी हो, कोई पजामा कुर्ता पहन रहा है, कोई धोती पहन रहा है, कोई पैंट शर्ट सूट बूट, आप एक धर्म से हो। आपकी जातियां जितनी भी हों आप एक धर्म से हो, आप गाँव में हो शहरों में हो एक धर्म से हो, आप सारे के सारे चाहे एक खेती बाड़ी मजदूर होने के नाते एक जैसे हालात शेयर कर रहे हो, पर प्लीज़ याद रखना सारे मजदूरों से आप एक नहीं हो, क्योंकि आप धर्म के आधार पर एक हो तो हो सकता है दूसरे मजदूर आपसे धर्म के आधार पर अलग हों। तो यहाँ पर रिलीजन की ही आइडेंटिटी को एक सिंगल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जाती है, और चौविनिस्ट हमेशा ऐसे स्लोगन्स देते हुए, ऐसे बातें, ऐसे नारे देते हुए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरराइड किया जाता है रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी के द्वारा ऑल अदर बाकी सारी आइडेंटिटीज़ को, क्योंकि इससे फिर रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी जब एक बार लोगों में डेवलप हो तो वो एक बड़ी कलेक्टिविटी डेवलप होती है, एक ग्रुप ऐसा डेवलप होता है जिसे आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए किसी भी मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं किन्हीं दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पर इनकी एक खासियत है, ये अपने ग्रुप के लिए ही रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी को सुप्रीम या ओवरराइडिंग नहीं बनाते हैं, ये जब अपने लिए ये कर रहे होते हैं
ये दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी एक ही आइडेंटिटी को सुप्रीम बना देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। लेकिन जैसे कि आपके ग्रुप में ये ऑलवेज ये प्रमोट करेंगे, सामने वाला आप ही के साथ खेतों में काम कर रहा है तो वो आप मजदूर है, आप दोनों मजदूर हो, इसके नाते आप में काफ़ी कुछ कॉमन है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आपकी एक ही आइडेंटिटी बना दी गई है, मजदूर नहीं धर्म। आप हिंदू हो सकते हो या मुस्लिम हो सकते हो या सिख हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। और दूसरे की भी अब एक आइडेंटिटी बना दी गई है, वो मजदूर है, वो बोली आपके वाली बोल रहा है, वो खाना आपके जैसा खा रहा है, वो आपके साथ काफ़ी कुछ कॉमन शेयर करता है, बट वो अलग बात है, वो एक दूसरे धर्म से आता है तो उसकी भी एक ही आइडेंटिटी है, धर्म। तो जो आप अपने लिए एक होमोजीनस एटीट्यूड डेवलप करा रहे हैं, एक होमोजीनस आइडेंटिटी दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं रिलीजन के आधार पर, सिमिलरली यही चीज़ आप दूसरों के लिए भी कर रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी नेक दिल व्यक्ति हो, उसने कितने भी फिलैंथ्रोपिक वर्क किए हों, सोसाइटी में हार्मनी फैलाने के लिए कुछ भी किया हो, डेवलपमेंट के लिए किया हो, एक नज़र से आप उसे देखेंगे कि यार ये इस धर्म के लोग तो होते ही ऐसे हैं। ये लाइनें ज़्यादा प्रमोट हो सकें, इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है सब लोगों को उस धर्म के अंदर, उस धर्म से जोड़ के दिखाया जाए, बशर्ते कि वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किस रीजन के रहने वाले हैं। तो वो केरलियन, वो कन्नड़, वो आंध्र, वो मध्य प्रदेश, वो यूपी एमपी ना कहलाएं, वो जहाँ भी रह रहे हों, आप उन्हें जैसे ही देखें, आपके दिमाग में जो आइडेंटिटी उनकी जागे वो धर्म के आधार पर जागृत हो, उनके क्षेत्र के आधार पर हो ही ना हो। आप ऐसा नहीं मान सकते, आप ऐसा ना कह सकें कि यार ये कम्युनिटी यूपी वाले थोड़े ऐसे हैं, लेकिन यही लोग जब एमपी में होते हैं ये अच्छे हैं। तो ऐसी लाइनें नहीं आप बना सकते कि एमपी वाले हिंदू अच्छे हैं या एमपी वाले मुस्लिम अच्छे हैं, यूपी वाले हिंदू अच्छे हैं, यूपी वाले मुस्लिम। ये यूपी एमपी हटा देना है अपन को। पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी इन सब की बना दो, वो रिलीजन के आधार पर एक आइडेंटिटी इनकी बना दो और वह रिलीजन के आधार पर। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म ये करता रहा है। इतिहास को अगर देखो तो कई लोग ये कहेंगे कि अंग्रेज़ों के समय में उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की, इसकी वजह से बड़े स्तर पर आज भारत में जो कम्युनलिज्म है उसका कारण ब्रिटिश रूल है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सही है कि ब्रिटिशर के समय में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो हुई और उस समय में ये चीज़ें, ये आइडेंटिटी इंटेंसिफाई हुई और इन आइडेंटिटीज़ के दम पर पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, ये चीज़ भी दिखी। लेकिन उनके आने से पहले भारत में ये आइडेंटिटीज़ जागृत थी। उनके आने से पहले ही आपने देखा था मंदिरों को तोड़ने के कैंपेन थे और उनके आने के पहले ही आपने देखा था कि बहुत से प्रोटेस्ट भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटीज़, ये कम्युनल जो स्ट्राइफ है ये लोगों में थी हमेशा से, आज़ादी के बाद भी अब जो है वो है। लेकिन ये भारत में नहीं, विश्व भर में है। जब ऐसे सिद्धांत अपना लिए जाते हैं, इस्लाम में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि उनको एक नारा दिया जाता है इस्लाम में। यहाँ पर मैं जब कह रहा हूँ तो देखिए, इस्लाम के अंदर भी कई लोग और उनकी कई तरह की अपनी मान्यताएं, उनकी अपनी कई तरह की डॉक्ट्रिन्स, उसके तहत एक चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि हमें दारुल हर्ब ख़त्म करके दारुल इस्लाम बनाना है। यानी कि काफिरों के लैंड को हमें अल्लाह का, खुदा के लैंड में बदल देना है, दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम। और इसके लिए हमें जो छेड़ना है वो जिहाद है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है जिहाद, और इन सब को सेटल करना है हमको। और जो ये करेगा तो वो फिर गाजी हो जाता है। तो ऐसे में आप एक को दारुल इस्लाम मान रहे हो और एक को दारुल हर्ब, ये गलत है। हो सकता है इसकी आइडियोलॉजी ये है, जैसे कि सिखिज़म में है कि राज करेगा खालसा, आखिर रहना कोई। वो ये बता रहे हैं कि जो खालस रहेगा, जो हर तरह की आसक्तियों से, हर तरह की अशुद्धियों से मुक्त होगा, जो हर तरह के स्वार्थ से मुक्त होगा, जो परोपकारी होगा, जन कल्याणकारी होगा, अंततः गत्वा राज्य वही करेगा अपनी इंद्रियों पर, अपने आप पर, और फिर सही मायने में नियम कानून भी वही बनाएगा। समाज को सही दिशा और सही निर्देश वही दे सकता है। तो हो सकता है इस्लाम में भी ये विचार हो कि भाई दारुल हर्ब जो होता है वो एक आइडियल लाइफ होती है, एक प्रिंसिपल से भरी हुई लाइफ होती है, एक लाइफ जिसके तहत मानवता का उत्थान है। सॉरी, दारुल इस्लाम, मैंने हर्ब कह दिया, सॉरी, इसको करेक्ट करें कि दारुल इस्लाम जो है वो एक आइडियल बेस्ड लाइफ है, एक प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ है, एक ऐसी लाइफ जिससे मानवता का उत्थान है, मतलब मानववाद से परिपूर्ण वो एक जीवन है। तो एक समाज वो बनाना है, हमें दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल हर्ब ख़त्म करना है। यानी कि जितना भी काफिरपन है, जिसमें भी कि जो जिस पर्पस से जन्म लिया है वो अपने उस पर्पस से ही गद्दारी कर रहा है,
मानव योनि में जिस वजह से जन्म हुआ, अल्लाह ने जिस वजह से जन्म दिया, अल्लाह के वो जो निर्देश थे जब वो उन्हीं को डिफाई कर रहे हैं, तो ये काफिरों से इस धरती को मुक्ति दिलानी है, ऐसा खुदा ने कहा है। तो ये दारुल इस्लाम के वाया हो सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे खालसा का सिद्धांत है, इस्लाम का ये सिद्धांत, ऐसा समस्त धर्मों में होता है। लेकिन फिर देखिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसको कैसे यूज कर लिया जाता है कि दारुल इस्लाम चलाना है, माने वही झंडा, वो रंग, वो मान्यताएं, वो ग्रंथ, वही विचार, और रेस्ट जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म की संस्थाएं, उनके प्रतीक, उनके चिन्ह, वो तो फिर तुमने पढ़ाई है कि वो तो दारुल हर्ब हैं, इनको खत्म करना है। इस तरह से फिर नेगेटिव हो जाता है। समझिए इस बात को। सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म धर्म की वजह से ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग तर्क देंगे कि अगर ये बात